चलो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप मैं विश्वास करते परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब लोग अच्छे हैं और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। सो मेरे प्रियो, आज आप लोग इस थंबनेल को देख चुका है कि आज का वीडियो कौन सी तौफीक में होने को जा रहा है। सो मेरे प्रियो, चलिए आज हम पुराना नियम की ओर जाते हैं, यानी कि जेनेसिस की ओर हम जाते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की ओर। सो मेरे प्रियो, जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर जब हम 2-3 को पढ़ते हैं, तो उसमें हम आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं। सो मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि शुरुआत में बहुत बड़ा घटना हुआ है। आप लोग कौन सी बातों को सबसे बड़ा मानता है कि ये नहीं, उससे ज़्यादा ये सबसे बड़ा घटना है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा घटना जेनेसिस में ही हुआ है, यानी कि आदम और हवा के बीच में ही हुआ है। तो चलिए मेरे प्रियो, कैसा हुआ है उसको आज हम जानेंगे। जब हम जेनेसिस 3 को जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें दिखाई देते हैं कि उसमें एक सांप आते हैं, यानी कि शैतान जो सांप के रूप में आते हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो शैतान, जो एक सांप के रूप पे घूम रहा है और सांप के रूप में घूमकर क्या कर रहा है, आदम और हवा के बीच में आया है। तो सबसे पहले ये सांप जो किसको मिला बोलने से, हवा को। और हवा के जीवन में बहुत बड़ा घटना हुआ है, उसके साथ साथ उसकी पति यानी कि आदम के जीवन में भी बहुत बड़ा घटना हुआ है। तो मेरे प्रियो, आप सुनिए कि सांप जो किस प्रकार से हवा से बातें की। उसने स्त्री से कहा, यानी कि हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो स्त्री ने उन्हें क्या जवाब दिया? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। हाँ, प्रभु ने अधिकार दिया कि प्रभु ने बोला, जब उन लोग को बनाया तो प्रभु ने वो लोग को बोला सारे फल आप लोग खा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है, तो उसको हम जानेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगी। यहाँ मेरे प्रियो, आदम और हवा से परमेश्वर भी बातें कर रहा है कि परमेश्वर ने भी वो लोग को बोला कि तुम उस वृक्ष का फल ना खाना, जिस वृक्ष का नाम है बुरे और भले। सो मेरे प्रियो, ये सांप हवा को बहका दिया। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। देखिए इतना गारंटी के साथ, या मैं सांप जो क्या बोल रहा है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। या मेरे प्रियो, धीरे धीरे घटना घटने को जा रहा है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी, उसी दिन तुम्हारे आंखें खोल जाएंगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए मेरे प्रियो, ये तुल्य की बातों को मैं जब पढ़ा और जब मैं देखा तो कुछ बातें मेरे को याद आया, क्योंकि जब शैतान ने परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या है, स्वर्ग से शैतान को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने के लिए कोशिश किया है। जैसे वहाँ पे कोशिश किया, परंतु उसका कोशिश नहीं हुआ, तो या में फिर यानी कि धरती पे भी उन्होंने एक फिर बातों को निकल रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। वहाँ पर खुद परमेश्वर के तुल्य होने के लिए किया था, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ में हवा को बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। ये बहुत धोखे की बात है मेरे प्रियो। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के चाहे योग्य भी है, तब उसने उनसे तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दे दिया मेरे प्रियो, और उसने भी खा लिया। देखिए उसकी पत्नी तो किया है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति को भी करवाया और स्त्री भी कर लिया, यानी कि उन दोनों ही हो गया, दोनों ही वहाँ पर घटना को घटने दिया है। सो मेरे प्रियो, मैं इस बातों को मैं सबसे बड़ा सोचता हूँ कि यही सबसे बड़ा घटना है मेरे प्रियो। जब उन दोनों ने उन फलों को खाया, तब उन दोनों का जीवन में क्या हुआ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई मेरे प्रियो, और उसको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लोगत बना लिया। देखिए मेरे प्रियो, अंजीर के पत्ते को जोड़ कर अपने ऊपर लगा लिया, उसको वस्त्र बनाकर पहन लिया। यहाँ में बहुत बड़ा घटना हुआ है मेरे प्रियो। अगर ये घटना अगर जेनेसिस में नहीं होता, यानी कि आदम और हवा के द्वारा ये घटना नहीं होता, तो मेरे प्रियो आज आप और हम बहुत अच्छे से रहना था। आज आपका और मेरे जीवन में पाप नहीं आना था, आज आपका और मेरा जीवन में मृत्यु नहीं आना था, आज आपका और मेरा जीवन में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के विरुद्ध बातें नहीं आना था। तो ये क्यों आया? क्योंकि उन्होंने जेनेसिस में भी गड़बड़ कर दिया। वहाँ पे बहुत बड़ा घटना होने के कारण मेरे प्रियो ये सारे चीज़ आपका और मेरा जीवन में आ गया है। उन्होंने खाया, तब परमेश्वर ये हुआ जो तीख ठंडे के समय में वाटिका में फिरता था, तब उन दोनों ने यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर का चलने वाला को सुनकर क्या करते हैं, वाटिका के अंदर में आदम और हवा जो छिप जाता है, क्योंकि वो लोग जानता था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बातों को इनकार किया और उन्होंने खुद मालूम हुआ कि मैं नंगा है, मुझे यीशु परमेश्वर नंगा देखेगा तो मुझे शर्म लगेगा, सोच के क्या है, उन्होंने चुपने लगा। जब ऐसा चुप गया था, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा सत भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तब यीशु ने उससे बोलता है, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है?
यहाँ में परमेश्वर ने आदम और हवा को पूछ रहा है, क्या तुम उस फल को खाया जो मैंने मना किया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल खाया, मुझे भी दिया और मैंने भी खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्यों ऐसा किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ में गलत किसका थी? या सांप का था या परमेश्वर का था? मेरे प्रियो, यहाँ में गलत हवा और आदम की थी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोल चुका था तुम उसका फल मत खाना। तो अपना गलती के कारण, यानी कि किसी के बहकाने के कारण मेरे प्रियो उन्होंने खा दिया, तो उसका जीवन में बहुत बड़ा घटना हुआ। सो मेरे प्रियो, ये बहका की जब बातों में आते हैं मेरे प्रियो, आज भी अगर आपको बहका रहा है तो मेरे प्रियो आप सावधान रहिएगा। अगर आप अलग की बातों को लेकर आज आप यीशु को छोड़ के अलग को बड़ा बना रहा है तो मेरे प्रियो आपका जीवन में बहुत बड़ा घटना होगा और होने को जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, किसी की बहकाने पर ना आइए, किसी की गलत बातों पर मेरे प्रियो ना आइए, इससे आप सावधान रहिए, नहीं तो आपका जीवन में भी आदम और हवा की जैसा ही होगा। तो मेरे प्रियो, जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर यहोवा ने क्या करते हैं उसके बीच में, यानी कि आदम और हवा के साथ क्या करता है कि परमेश्वर ने उस वाटिका में से उन दोनों को क्या करते, निकाल देते हैं उस जगह से, यानी कि उस पवित्र जगह से उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। क्यों बोलने से? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं मानकर बुरे और अच्छे फलों को खा दिया। तो प्रभु जानता था कि अगर उसको ही खा दिया तो ये फल को भी वो ना खाए जो सदा जीवित रहेगी। इसीलिए क्या करते हैं, उस जगह से उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, कभी वापस लौट कर आने नहीं देते। तो मेरे प्रियो, इसी में बहुत बड़ा घटना हुआ है, इसी में आपका और मेरा जीवन में बहुत कुछ आ गया है, यानी कि उन दोनों के द्वारा। नहीं तो मेरे प्रियो, आज आप और हम प्रभु के साथ अच्छे से रहना था। उन्हीं दोनों के कारण क्या किया है, आप और हम प्रभु से दूर हो गया था। क्यों बोलने से? क्योंकि वो लोग गलत किया, इसलिए उन दोनों को परमेश्वर ने खुद बाहर निकाल दिया, खुद अपना से दूर करवा दिया। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये उसकी गलती थी। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज भी आप गलती में ना जाइए, प्रभु भी ऐसा ना करे कि प्रभु भी आपको निकाले। इसलिए मेरे प्रियो, आप गलत दिशा पर ना जाए, यानी कि अलग बातों को मानकर किसी बहका पर आप ना आइए। तो मेरे प्रियो, और एक है तो उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए मेरे प्रियो, हम पुराना नियम से भी देखा कि घटना कहाँ पर हुआ था। बहुत ऐसा घटना हुआ है, लेकिन भी जो सबसे ज़रूरत है तो मैंने उन्हें उठा लिया। तो और हम चलिए मेरे प्रियो, हम नया नियम की ओर हम आज जाएंगे। तो जब हम मैथ्यू 27 का जब हम 21 से लेकर 26 तक पढ़ते, वहाँ पे यीशु मसीह का बारे में लिखते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो क्रूसी पर मृत्यु को लेकर आया, परंतु सेकंड आदम जीवन को लेकर आया बोलता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उधर की घटना, ओल्ड टेस्टामेंट की घटना और नया टेस्टामेंट की जो घटना हुआ है, इसमें और उसमें ज़मीन और आसमान की फ़र्क है मेरे प्रियो। अगर मैं कोई गलती बोला है तो आप क्षमा कीजिएगा, अगर सही बोला है तो आप लोग कमेंट कर सकता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।